हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। नील रुतुराज से कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें सच बोलने कहा है और तुम सारी सच्चाई बता दो, नहीं तो तुम्हारी जान मैं ले लूंगा और उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। रुतुराज कहता है मुझे जितना सच बताना था मैंने बता दिया। तभी जीतू आता है और कहता है मैं कैसे तुम पर भरोसा करूं, और ये सब बातें सभी सुन रही होती है। तभी मंजरी कहती है कि मुझे तो ऋतुराज पे पहले से ही शक था। तभी जीतू कहता है ऋतुराज को कि तुम इतना घटिया इंसान हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तुमने सारे परिवार वालों को सच नहीं बताया। तभी सभी आती है और कहती है सच तो मुझे भी पता करना है, और सभी चली आती है इन लोगों के पास। तभी सभी लोग सभी को देख के चौंक जाते हैं। भूषण कहता है कि मैंने आपके सीनियर से आपकी शिकायत कर दी है, आप मेरे घर बार बार क्यों आ रही हैं? नील भी सभी पे गुस्सा होता है और सभी को देख के कहता है ये कोई गार्डन है आपका? जब मन हुआ तब मुंह उठा के चली आती हैं। सभी नील को कहती है कि मैं यहाँ पे सच्चाई पता करने आई हूँ, आपको सिर्फ आपका अपना गम दिखता है, किसी और का गम नहीं दिखता। मैं एसीपी होने के नाते यहाँ नहीं आई हूँ, बल्कि मैं एक पत्नी होने के नाते अपने पति के कातिल को ढूंढने हुए यहाँ आई हूँ। तभी नील सभी से कहता है कि एक मिनट, आपने अपने पति की कातिल को ढूंढते हुए आप मेरे घर क्यों बार बार आ रही हैं? सभी कहती है क्योंकि मुझे रुतुराज पे शक है और वहाँ एविडेंस जो मिला था उसका फिंगरप्रिंट रुतुराज के फिंगरप्रिंट से मैच करता है, इसीलिए मैं रुतुराज से पूछताछ करने के लिए आई हूँ। तब कवि कहता है कि गिटार का ये तो मुझे मिला हुआ है, ये रुतुराज के फिंगरप्रिंट से मैच करता है, और ये चीज जान के नील भी चौंक जाता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सभी का शख्स ऋतुराज के तरफ जाता है और सभी लोग घर वाले चौंक जाते हैं। लेकिन ऋतुराज कहता है कि मैंने ना रजत ठक्कर का खून किया है और ना ही मैं तेजस्वी का खून किया है। तभी नील कहता है कि तुम अमरावती क्यों गए थे? ऋतुराज बताता है कि मैं तेजस्वी से मिलने अमरावती गया था, लेकिन मैं जब अमरावती गया तो वहाँ भी तेजस्वी का मेरे साथ वही जवाब रहा। मैंने तेजस्वी को बार बार कहा कि नील ने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम मेरे साथ आ जाओ, लेकिन तेजस्वी का एक ही जवाब था कि मैं वहाँ तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, और तेजस्वी अपने बात पर रिजिट रही। तभी ऋतुराज कहता है कि मैंने किसी का खून नहीं किया है और मैं तेजस्वी से मिलकर मैं चला आया था, और जिस रात तेजस्वी का खून हुआ है उस रात मैं भूषण काका के तबीयत खराब होने के कारण भूषण काका के पास ही बैठा हुआ था। तभी वह भूषण से कहता है कि आप काका बताइए, मैं आपके साथ था रात भर। तभी वह अपना फोन दिखाता है जिस ऐप से उसने मेडिसिन बुक किया था, वह ऐप से भी उसकी पूरी डिटेल है। ऋतुराज कहता है कि तेजस्वी मेरे साथ आने से मना कर दी, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तेजस्वी का खून कर दूंगा। मैं तेजस्वी से मिलने जरूर गया था, लेकिन मैं उनसे कन्विंस करने गया था क्योंकि मैं तेजस्वी से प्यार करता था, और मुझे ये बात एकदम हजम नहीं हो रही थी कि तेजस्वी ने मुझे रिजेक्ट करके नील को चुना है। ये बात सुनकर नील काफी दुखी हो जाता है और ऋतुराज अपने काका से कहता है कि काका साहब आप बताइए, क्या मैं उस रात आपके साथ था? ये बात प्रूफ हो जाता है कि नील उस रात भूषण के साथ ही था, यानी कि कातिल नील नहीं है। तभी नील कहता है कि मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ मैं कातिल नहीं हूँ। सारे एविडेंस और प्रूफ देखने के बाद सभी को यकीन हो जाता है कि ऋतुराज ने मर्डर नहीं किया है। लेकिन अगर ऋतुराज ने मर्डर नहीं किया है तो आखिर इन दोनों का कातिल है कौन? सभी यह चीज सोचने लगती है और ऋतुराज काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अब तो सब कुछ क्लियर हो चुका है ना कि मैंने खून नहीं किया है। लेकिन इन सब बातों को सुनकर विनोद काफी गुस्से में आता है और ऋतुराज को थप्पड़ लगाता है और कहता है खून तुमने किया है हमारे विश्वास का, हमारे रिश्तों का, हमारी परवरिश का, और विनोद उसे थप्पड़ लगाता है। सभी नील को देखती है, जो नील काफी परेशान रहता है। नील वहां से साइड हो जाता है, सभी उसके पास जाती है और सभी उसे पानी के लिए पूछती है। नील मना कर देता है। सभी कहती है कि मुझे आपसे कुछ काम है, आप मुझे ये फोन दे दीजिए क्योंकि बाकी की जांच पड़ताल के लिए मुझे इस फोन की जरूरत पड़ेगी। नील उसे फोन दे देता है और कहता है अब ये फोन मेरे किसी काम का नहीं है, आप ले जाओ। तभी फोन ले चली जाती है, लेकिन सोचती है आखिर खून ऋतुराज ने नहीं किया तो किसने किया, और सभी वहां से चली जाती है। सभी के जाने के बाद भूषण कहता है कि ऋतुराज का इस घर में अब कोई जगह नहीं है, इसे धक्के मार के घर से बाहर निकालो और ऋतुराज को
अभय और उसके काका धक्के मार के घर से बाहर करते हैं। ऋतुराज बार बार लीना को बोलता है, मौसी मुझे रोक लो, ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन ये लोग एक भी नहीं सुनते। ऋतुराज बाहर निकल जाता है और तभी ऋतुराज एक वादा करता है अपने आप से कि मैं नील की लाइफ को खराब कर दूंगा, और काफी गुस्से में ऋतुराज वहां से चला जाता है। ऋतुराज कहता है कि तुमने किससे पंगा लिया है, ये तुम्हें पता नहीं है। नील परिवार वालों से कहता है कि अब तो आप लोगों को सब सच्चाई पता चल गई है ना। नंदिनी आकर नील से माफी मांगती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं तेजस्विनी तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तुम मुझे माफ कर दो, क्योंकि तेजस्विनी बार बार ये सब चीज कहती रही और हमने उस पर भरोसा नहीं किया। ऋतुराज के बातों में आ गए। तभी जीतू कहता है कि मैंने बार बार कहा था कि एक बार तेजस्विनी की बातें कोई सुन लो, लेकिन तुम लोगों ने वह भी नहीं सुना। नंदिनी से नील कहता है कि यह माफी मांगने या रोने से आप कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जिससे आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए वही इस दुनिया में नहीं है। सबसे ज्यादा बुरा तो मुझे लग रहा है कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। तभी लीना कहते हैं कि हो गया, ऋतुराज यहाँ से चला गया, इसका मतलब यह नहीं है कि वह लड़की सही थी। और लीना काफी गुस्से में तेजस्विनी के लिए उल्टा बोलती है। नंदिनी कहती है, काकू अब तो आप तेजस्विनी के लिए कुछ मत बोलो, लेकिन लीना कहती है, बिल्कुल भी नहीं, सारी फसाद की जड़ वही लड़की है। भले ही वह इस दुनिया में चली गई हो, लेकिन हमारे घर में आग लगा के गई है। तभी नील आके कहता है कि मुझे इस बात से हैरानी है कि आप एक औरत होकर औरत के बारे में ऐसा बोल रही हैं, या मैं इस बात से हैरानी करूं कि वह औरत कोई और नहीं, आप मेरी माँ हो, मेरी ही आई हो, इतना घटिया किसी औरत के बारे में सोच रही हो। नील अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लीना नहीं समझती है। तभी नील कहता है कि जिस घर में मेरी पत्नी की इज्जत ना हो, जिस घर में मेरी पत्नी के लिए बुरा बोला जाए, उस घर में मेरे रहने से क्या फायदा, मैं भी इस घर से नहीं रहूंगा। और नील अपने कमरे में जाता है और वहां से भगवान की मूर्ति लेके आता है, जो मूर्ति तेजस्विनी का था और तेजस्विनी को एक पंडित ने गिफ्ट दिया था। वह मूर्ति लेके वापस नील नीचे उतरता है और सभी लोग नील को रोकते रह जाते हैं, लेकिन वह नहीं रुकता है। जब विनोद आके नील से कहता है कि मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज रुक जाओ, लेकिन नील कहता है, अगर मैं आपके सम्मान के लिए रुक जाऊं तो यहाँ तेजस्विनी का अपमान होगा, मैं नहीं रुकूंगा। इसने में लीना क्या चक्कर खा के नीचे गिर जाती है और सभी लोग लीना को देख के चौंक जाते हैं। सभी लोग लीना के पास आते हैं तो लीना बेहोश रहती है। तभी सभी लोग उसे उठा के बेड पर लिटाते हैं और नील उसका इलाज करता है। इधर सभी अपने घर आती है और सभी कातिल के बारे में सोच रही होती है। सभी सोचती है, आखिर इन लोगों का खून किसने किया। मैंने इतने सारे केस सॉल्व किए हैं, लेकिन ऐसा केस को मैं आज सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ जिसने मेरी ही पूरी दुनिया उजाड़ के रख दी हो। सभी को सारी बातें याद आती हैं। सभी अपने आप को कोसती है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, अपने आप को बेबस और लाचार समझ पा रही हूँ। तभी भाग की आवाज आती है गिरने की और सभी दौड़ के भागश्री के पास जाती है, उसे उठाने की कोशिश करती है। भागश्री जब सभी को देखती है तो सभी पे चिल्लाती है और कहती है, तुम्हारे कारण ही सब कुछ हुआ है, तुम मेरे से दूर हो जाओ, तुमने ही मुझे गिराया होगा, तुम भगवान से प्रे कर रही होगी कि मैं जैसे मेरा बेटा मर गया वैसे मैं भी मर जाऊं। तभी तारा और रिद्धि आती हैं और भागश्री को संभालती हैं। भागश्री कहती है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, लगता है मेरा पैर टूट गया है। सभी लोग भागश्री को सोफे पर बैठाते हैं और रिद्धि भागश्री को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन भागश्री काफी दर्द में रहती है और भागश्री कड़ा रही होती है। कहती है, आज मेरा रजत होता तो वह मेरा सबसे पहले इलाज करवाता। इधर नील अपनी माँ का इलाज कर रहा होता है और कहता है, बीपी लो होने के कारण ये बेहोश होके गिर गई हैं और ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ है। तभी नील वहां से जाने लगता है तो लीना उसका हाथ पकड़ती है और लीना कहती है, नील मत जाओ और रुक जाओ। तभी सभी लोग ये बात देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं पे विनोद हाथ जोड़ता है नील के सामने। नील कहता, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पे हूँ, जब मैं इसी घर में रहूंगा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि सभी की किडनैपिंग हो चुकी है और सभी को पता चलता है कि रजत की किडनैपिंग भी इन लोगों ही ने किया था, और वहां पे सभी को यह भी पता चलता है कि इन लोगों ने रिद्धि को भी किडनैप करके रखा है। सभी की हेल्प अब शायद नील करेगा। नील कॉल करता है सभी को, लेकिन सभी फोन नहीं उठा रही होती है और नील भी परेशान हो जाता है। इधर सभी परेशान होती है, उधर नील परेशान होता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।